महात्मा गांधी को जापान वाले लोगों ने 3 बंदर दिए थे, मूर्ति दी थी 3 बंदरों की। एक ने अपने आंखों को ढक रखा था, एक ने अपने कानों में उंगली डाल रखी थी, और एक बंदर था जिसके मुंह पर उंगली थी। वो 3 बंदर का मतलब ये था कि उनमें लिखा हुआ कि आप बुरा मत देखना, ना बुरा सुनना और ना बुरा बोलना। लेकिन बात तो थोड़ी सकारात्मक होनी चाहिए कि अगर देखना है तो हर जगह कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छाई है उसको देखने वाले बन जाओ। सकारात्मक दृष्टि तो यह है कि सुनना है तो वही शुद्ध और शुभ जिससे आपकी प्रगति हो सके, और बोलना है तो अच्छा ही बोलना है। वेदों में इसका मंत्र है ना, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्र। भला सुने, भला बोलें, भला देखें और भला करते हुए देवताओं की आयु व्यतीत करें, देवताओं की तरह जीवन जिएं। लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी, लिखने वालों ने लिखा कि स्वर्ग में उनको एक धरती से गया हुआ एक नेता मिल गया। वैसे तो कम ही लोग स्वर्ग में जाते, नेता लोग, पर हो सकता है कोई चला गया हो या कोई बहुत अच्छे नेता भी हैं दुनिया में। उन्होंने महात्मा गांधी को जा कर के दुनिया का हाल बताया तो कहते हैं गांधी जी धरती पर आ गए। आ कर के उन्होंने वो अपने 3 बंदर खोजने की कोशिश की कि वो कहाँ हैं। पता लगा कि वो नाम और काम बदल करके बैठे हुए हैं। गांधी जी ढूंढ रहे हैं कि वो जिसने आंख पर हाथ रखा हुआ था वो बंदर कहाँ है। बोले वो तो कानून बना बैठा है, देखता कुछ नहीं। बहुत कुछ घट रहा है, अपराध हो रहे हैं, वहाँ जाओ तो तराजू हाथ में लिए हुए, आंख पर पट्टी बांधे हुए कानून बैठा हुआ है। कैसे तथ्य सुनाने वाले बताने वाले लोग हैं, और कानून के प्रति लोगों में भावना तो जरूर है कि एक अदालत ही है जहाँ पर हमारा न्याय हो सकता है, लेकिन प्रभावित करने वाले लोग घूम रहे हैं। और न जाने कितने लोग तारीखों पर तारीख लेकर के बेचारे चक्कर काटते काटते उनका घर बार परिवार बिक जाता है। गांधी जी ढूंढ रहे हैं कि बंदर गया कहाँ। बोले अंदर बैठा हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरे बंदर को ढूंढ लें। तो दूसरे बंदर को ढूंढने लगे जो कान में उंगली डाले बैठा था। बोले वो कहाँ गया। बोले उसका भी काम बदल गया और नाम भी बदल गया, शासन और प्रशासन हो गया। कान में उंगली डाल के बैठा हुआ, जिसे कहते ना कान में तेल डाल के बैठा हुआ, सुनता ही नहीं, प्रशासन सुनता ही नहीं है। गांधी जी दुखी हो गए। बोले फिर कम से कम वो तो मिल जाए जिसने मुंह पे उंगली रखी हुई थी। बोले वो जनता है। जनता की हालत ये है कि सब कुछ घट रहा है, इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आवाज़ तो उठाओ। प्रशासन को चाहिए कि वो अपने कानों में से उंगली तो निकालें, और जो भी कुछ घट रहा है, नेता से लेकर के और दूसरे लोग जो खेल खेल रहे हैं, राजनीति का भी जगह जगह गंदा खेल हो रहा है, तो कम से कम कानून ही सही, उसी को कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। वो गांधी जी कहते हैं कि हाथ जोड़ के वापस आ गए कि मेरे बंदर खो गए, और मेरी स्थितियाँ जो मैंने सोचा था कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा। लेकिन ये तो लिखने वाले लोग अपने ढंग से अपनी अपनी चर्चा करते हैं, पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे खुद के जीवन में ये 3 स्थितियाँ हैं कि हम अच्छा देखने वाले बन जाएं, अच्छा सुनने वाले बन जाएं, अच्छा करने वाले और गलत के लिए आवाज़ उठाने वाले हो जाएं, और जिनकी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि 4 ही तो चीज़ें हैं। एक है कि जो लोग अज्ञान में और अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनको रोशनी देने के लिए कुछ लोगों को आगे आना चाहिए।
दूसरे लोग वे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कुछ वे लोग जो न्याय की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय से बचा सकते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो अभाव पीड़ित लोगों के लिए सहयोगी बन सकते हैं और उन लोगों को रोजी रोटी कमाने में सहयोगी बन जाएं। चौथी तरह के लोग वे हैं कि जिनके जीवन में दुर्भाग्य तो है, गरीबी भी है, लेकिन फिर भी अकर्मण्य है, बेरोजगार होकर के खाली घूम रहे हैं, कागज की डिग्री हाथ में जरूर है लेकिन कुछ भी काम करना नहीं चाहते। छोटे से छोटा काम करके भी आदमी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जीवन में भक्ति की क्रांति आती है, उनके सोचने की दशा बदलती है, ढंग बदलता है और वो इस धरती के लिए एक शोभा बनते हैं। और ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं देवत्व भी है, सभी के अंदर कहीं ना कहीं मनुष्यत्व भी है और सभी के अंदर कहीं ना कहीं असुरत्व भी है। हम अगर अपने अंदर के आसुरी प्रभाव को कम कर सकते हैं तो उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जब मननशील होता है, विचारशील होता है, सोच विचार करके बोलता है, सोच विचार कर कार्य करता है, चिंतनशील बनता है, योजना के अनुसार व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। और जब अपनी जिंदगी से व्यक्ति दूसरों को लाभ देते हुए और दूसरों की पीड़ाओं को भी अपनी पीड़ा समझकर उनके काम आने लग जाता है, तो यहीं से एक स्थिति घटती है जिसको कहा जाता है कि मनुष्य होने के बाद भी ये तो देवताओं वाला जीवन जी रहा है, ये इंसान नहीं देवता है। और देवता जहाँ रहते हैं वही स्वर्ग है। तो ये बात समझ लीजिए कि कुछ लोग वे हैं इस धरती पर जिनका काम है इस धरती को स्वर्ग बनाना, लेकिन अच्छे भले वातावरण को भी जो खराब कर दे, नरक बना दे, वही असुर हैं। तो कुछ लोग सुंदर अच्छी व्यवस्था को भी खराब करने में अपना योगदान देते रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि जो व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं वहाँ असुरत्व, राक्षस वाला भाव व्यक्ति के जीवन में जाग रहा है। कहते हैं ना कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं वे सब के सब एक ही परिवार से ही इस संसार में आए। कहते हैं ना कि पहला जो जोड़ा था वो मनु और शतरूपा का जोड़ा था। उन मनु और शतरूपा से उनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 पुत्रियां हुई। और उन 3 पुत्रियों के द्वारा फिर आगे संसार में एक व्यवस्था चली। प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि एक से सूर्य वंश चला और दूसरे के द्वारा जो है चंद्र वंश चला। और उसी तरह से उनकी जो 3 बेटियां थी मनु और शतरूपा की, तो 3 बेटियों में एक का नाम आकुति था, दूसरी का नाम जो है देवहूति था और तीसरी बेटी जो थी वो प्रसूति थी। तो एक देवताओं की माँ बनी और एक जो है मनुष्यों की माँ बनी और एक असुरों की माँ बनी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है एक के द्वारा ही संसार में आगे व्यवस्था बदलती चली गई। और उसी में फिर हम लोग देखते हैं कि देवहूति, जिनका विवाह जो कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, उनका एक पुत्र था जिनका नाम महामुनि कपिल महाराज। सांख्य जो दर्शन हम लोग पढ़ते हैं उसके रचयिता कपिल मुनि थे। लेकिन इससे आगे अगर हम कहानी को लेकर के जाएं तो आपको उन सतियों का वर्णन मिलेगा जिनके द्वारा इस धरती पर बहुत बड़े कार्य हुए और उनके जो पति लोग थे वे ऋषि मुनि लोग थे। लेकिन ये कहानी कुछ लंबी ना हो जाए, क्योंकि देवहूति ने जो है तपस्या का मार्ग चुना था और पति भी उनको मिले तो कर्दम ऋषि मिले
और उनकी जो पुत्रियां हुई वो 8 पुत्रियां थी। उन 8 पुत्रियों का विवाह जो है जिन ऋषियों से हुआ, उन्हीं के द्वारा कहते हैं कि आगे एक सुंदर व्यवस्था चली। और वे लोग थे कि जिन्होंने इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया और एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दी कि किस तरह से संसार में धर्म स्थापित हो, भक्ति स्थापित हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक उनकी पुत्री थी अरुंधति। अरुंधति का जब विवाह हुआ वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ और भारतीय मनीषा ने एक चमत्कार पूर्ण कार्य किया कि आकाश के 2 नक्षत्रों का नाम जो है वो वशिष्ठ और अरुंधति के नाम पर रखा गया। वशिष्ठ नक्षत्र जो है तारा आगे चलता, अरुंधति उसके पीछे पीछे चलता है। विवाह जब होता है तो उस समय जो है वधू को ये कहा जाता है अरुंधतिम पश्य, कि तुम अरुंधति नक्षत्र को देखो। तो वधू कहती मैं देख रही हूँ। तो फिर वर कहता है कि देख रहे हो ना, पति ने एक लक्ष्य लिया है तो उस लक्ष्य को, एक आदर्श को उसने अपना आदर्श चुन लिया और दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए हैं कि अगर कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम ये भूल जाओ कि मार्ग कौन सा चुनना चाहिए, तो तुम ऊपर की तरफ देख लेना और ऊपर देख करके ये याद कर लेना कि जिस तरह से ये नक्षत्र दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के आकाश में रोशनी दे रहे हैं, ऐसे हम लोग एक आदर्श को स्थापित करें। वो 8 पुत्रियां जिनका अलग अलग विवाह हुआ, क्योंकि हम लोग जो है अनुसुईया का नाम, अंगिरा का नाम, अथर्वा का नाम, जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन सब के नाम हम लोग लेते हैं। उसी समय में एक महाभारत में वर्णन आता है, एक सती थी शांडिलिनी, जिनके पति का नाम था कौशिक और पति पत्नी में विवाद बहुत था। विवाद से मतलब यह है कि पति बहुत दंड देने में और दुख देने में सदैव कोशिश करता था, लेकिन पत्नी बहुत अद्भुत थी। उसने हर चीज को भाग्य मान करके अपने पति का पूरा ध्यान रखा और ऐसे समय में एक दुखद बात घटी कि पति को कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो ये महिला, अपनी तपस्या और अपनी भक्ति करने वाली महिला, अपने पीठ पर अपने पति को लाद करके सवेरे 4 बजे नदी में लेकर जाती थी और वहाँ उनको स्नान कराने के बाद में, और उसके बाद में बोलती थी कि जब तक ब्रह्म मुहूर्त है तब तक आप भक्ति करो। ये कष्ट तो कट ही जाएगा, लेकिन हमारे खाते में कहीं कोई आपके ऐसा कर्म का प्रभाव ना हो जो आपको इस जन्म में अगले जन्म तक दुख दे के, उसे काटना बहुत जरूरी है। पति आंख में आंसू भर के बोलता था कि मैंने जो बहुत कुछ गलत किया, गलत आचरण किया, उसी से रोग आ गए, उसी के कारण बहुत सारे दुख आ गए जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में तू है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक दिन ऐसे ही जब वो लेकर के जा रही थी नदी में, तो 4 बजे से थोड़ा सा समय पहले रहा होगा, और ऐसे में जो है मांडव्य ऋषि उस समय जो है साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कहीं इस महिला के पति का पाँव जो वो पीठ पर लाद के ले जा रही थी उस ऋषि को लग गया और वो ऋषि जो है उसका ध्यान भंग हो गया, उसने श्राप दे दिया। श्राप दिया, प्राण निकलेंगे। इस महिला ने कहा कि आप जरा देखिए तो सही, मैं अपने पति को लेकर के जा रही हूँ, इस बेचारे को तो होश ही नहीं है। बोले जिसकी सेवा के लिए तू लगी हुई, आज जैसे सूरज निकलेगा और पहली किरण निकलेगी तो तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। वो महिला वहीं बैठ गई। उसने कहा जो मैंने जीवन में भक्ति की है, जो तपस्या की है, उसके बल पर मैं कह सकती हूँ सूरज उगेगा ही नहीं। और महाभारत में कथा लिखी है कि 10 दिन हो गए सूरज नहीं निकला। सती अनुसुईया को आके कहना पड़ा कि मैं वचन देती हूँ तेरे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रकृति में ये जो इस समय कोहरा चारों तरफ छा गया है
और सूरज नहीं निकल रहा तो परिवर्तन आना चाहिए, तो अपना वचन वापस ले। इधर सूरज निकला और प्राण लेने के लिए यमराज आए, अनुसुईया सामने आकर के खड़ी हो गई। उसने कहा मैं अपनी तपस्या को अपने सामने रख कर के कहती हूँ, अगर मैं भी सच्ची हूँ और मेरा तेज भी सच्चा है, इसके पति को के प्राण सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि जीवन इसके पास है, बस केवल श्राप मिला है। और कहते हैं यम ने कहा कि 2 सतियों का तेज सामने है तो बड़े से बड़ा श्राप भी खत्म हो सकता है, मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। महाभारतकार कहते हैं कि तपस्या करने वाली महिलाओं ने इस धरती की शोभा बढ़ाई है। ये भक्ति है, ये धर्म है जो आपके जीवन का कल्याण करता है। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आनंदमय जीवन के सूत्र भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल सेक्टर 12 निकट सेल्स टैक्स ऑफिस टाउन पार्क के सामने फरीदाबाद हरियाणा। विशेष कार्यक्रम रविवार 16 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक ध्यान साधना एवं प्रातः 11 बजे मंत्र दीक्षा व दोपहर भंडारा। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र